हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले आईआईटी मद्रास 2024 का रिक्रूटमेंट आउट कर दिया गया, उसके रिगार्डिंग हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ एक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास चेन्नई ने अभी एक्सेप्ट किया एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्टर, स्पोर्ट ऑफिसर, जूनियर सुपरिंटेंडेंट, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जूनियर असिस्टेंट, कुक, ड्राइवर एंड सिक्योरिटी गार्ड। जो पे लेवल जो मंथली सैलरी मिलेगा वो लेवल 12 के बेसिस पर मिलेगा। टोटल जो वैकेंसी है वो 64 वैकेंसी है। इसका नॉर्मल जो होगा स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन आपको जो रहने वाला 500 रुपीज रहने वाला है। और जो SC ST PWD ह्यूमन कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस पेमेंट नहीं करना, 0 रुपीज है। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फीस का है और फॉर्म का है वो 12 मार्च 2024 है, शाम के 5:30 बजे तक। अभी हम इसके वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रुप ए में जो है वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है। अपर एज लिमिट जो मैक्सिमम है वो 50 ईयर्स है। पे लेवल 12, इसमें टोटल एक वैकेंसी है वो जनरल की है। वही बात करें असिस्टेंट रजिस्टर की, अपर एज लिमिट है वो 45 ईयर। पे लेवल 10, जनरल की एक वैकेंसी और EWS की एक वैकेंसी, टोटल 2 वैकेंसी है। स्पोर्ट ऑफिसर की बात करें, मैक्सिमम एज लिमिट है 45 ईयर। लेवल 10 का जो सैलरी है और जनरल के सिर्फ एक ही वैकेंसी है। अभी बात करें हम ग्रुप बी की, जो उसका जो पहला पोस्ट है वो है जूनियर सुपरिंटेंडेंट। अपर एज लिमिट है मैक्सिमम 32 ईयर्स। पे लेवल 6, जनरल की 3 वैकेंसी, EWS की 1, OBC की 2, SC की 2, ST की 1, टोटल 9 वैकेंसी है। वही बात करें असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की, मैक्सिमम एज लिमिट इज 32 ईयर। पे लेवल 6, जनरल की 3 वैकेंसी, OBC की 1, टोटल 4। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की बात करें, मैक्सिमम एज लिमिट है वो नॉर्मल देख सकते हैं 32 ईयर्स। पे लेवल 6, जनरल की 2 वैकेंसी है और OBC की 1 वैकेंसी, टोटल 3 वैकेंसी है। वही अगर हम ग्रुप सी की बात करें, जूनियर असिस्टेंट, कुक, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, उसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो सिंपली आप देख सकते हैं 27 ईयर। पे लेवल रहेगा 3। जूनियर असिस्टेंट की बात करें, जो उनका जो पे लेवल 3 रहने वाला है उसका जनरल का 15, EWS का 3, OBC 8, SC 4, टोटल 30 वैकेंसी। कुक का रहेगा, जनरल का 2 वैकेंसी है और ड्राइवर के लिए जनरल के लिए 1 वैकेंसी है और OBC के लिए 1 वैकेंसी है। सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो जनरल की 5, EWS की 1, OBC की 2, SC की 2, टोटल 10 वैकेंसी आउट किया गया है। अब हम एज लिमिट की बात कर ले। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का जो मैक्सिमम एज लिमिट है 50 साल। असिस्टेंट रजिस्टर और स्पोर्ट ऑफिसर की मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स। जूनियर सुपरिंटेंडेंट, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का जो मैक्सिमम एज लिमिट है 32 ईयर। जूनियर असिस्टेंट, कुक, ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड का जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 27 ईयर्स। सैलरी की बात करें, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का जो सैलरी रहेगा वो पे लेवल 12। असिस्टेंट रजिस्टर और स्पोर्ट ऑफिसर का जो सैलरी रहेगा वो रहेगा सिंपली आप देख सकते हैं पे लेवल 10। जूनियर सुपरिंटेंडेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर सिक्योरिटी ऑफिसर एंड फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का जो पे लेवल रहने वाला है 6। जूनियर असिस्टेंट और कुक ड्राइवर का जो पे लेवल रहेगा मंथली सैलरी पे लेवल 3। सिक्योरिटी गार्ड का जो पे लेवल रहेगा मंथली सैलरी लेवल 1। क्वालिफिकेशन की बात करें, फॉर कुक के लिए आपको BSc डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा इन होटल मैनेजमेंट, नहीं तो कैटरिंग टेक्नोलॉजी। एटलीस्ट आपका 60% मार्क्स आने चाहिए और कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी नहीं तो इंस्टीट्यूट से आप इजीली कर सकते हो। और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो आपको 3 साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। मिनिमम 60% मार्क्स आने चाहिए और अगर आप डिप्लोमा करते हो तो आपको पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। वही ड्राइवर की बात करें तो आपको 10+2 कंप्लीट करना पड़ेगा विद लाइट और हेवी ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और आपके पास उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपको SSLC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस का, और आपके पास NCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका आप इजिली अप्लाई कर सकते हो। फॉर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए आपको मास्टर डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा। आप कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। एटलीस्ट आपके 55% मार्क्स आने चाहिए। आप कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं तो इंस्टीट्यूट से आप इजिली कर सकते हो। आपके पास एटलीस्ट 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए सुपरवाइजरी कैपेसिटी का। उसमें जो आपको पे लेवल मिलता है 11 मिलता है। उसके बाद कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से आप इजिली कर सकते हो। उसके बाद आप इजिली अप्लाई कर सकते हो। फॉर असिस्टेंट रजिस्टर की बात करें, आपके पास एटलीस्ट मास्टर डिग्री होना चाहिए, एटलीस्ट 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। आप कोई भी ग्रेड से कर सकते हो, कोई भी एकेडमिक रिकॉर्ड से कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आने वाला। डिजायरेबल की बात करें, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन एरिया एंड मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंट, एटलीस्ट आपका 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सुपरवाइजरी लेवल इन गवर्नमेंट रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, यूनिवर्सिटी, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई रिक्वायर्ड। और आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ऑफिस एंड ऑटोमेशन।
और आपका सिंपली थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस, अकाउंटिंग, एकेडमिक, लीगल, ऑडिट, स्टोर परचेज, एस्टेब्लिशमेंट मैटर्स। फॉर स्पोर्ट ऑफिसर की बात करें तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट साइंस में, एटलीस्ट आपके सिंपली 55% मार्क्स आने चाहिए और आपके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आप इजीली कर सकते हो, एज अ स्टेट लेवल हो एज अ नेशनल लेवल हो कोई नहीं है, आपके पास एटलीस्ट एक स्पोर्ट का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, या फिर हॉकी हो, एथलेटिक्स हो, स्विमिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन एक्सेट्रा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू टेस्ट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। आपको सारे जो शॉर्टलिस्ट जो एप्लीकेंट्स होते हैं आपको सिंपली ईमेल नहीं तो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको सारी अपडेट्स बता दी जाती है। आपको सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने का, अगर आप सिलेक्ट होते हैं आपको सारी अपडेट बता दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो सिंपली सबका जो एप्लीकेशन फीस है 500 रुपए रहने वाला है। SC, ST, PWD और वुमेन कैंडिडेट का जो एप्लीकेशन फीस है वो 0 रुपीज रहने वाला है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपको किसी चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। जाने के बाद आपको सिंपली करियर ऑप्शन में जाने के बाद आपको सिंपली सारी डिटेल प्रॉपर तरीके से फुलफिल करना है। डॉक्यूमेंट और सारी चीजें आपको स्पेसिफिक साइज में फॉर्मेट में अपलोड करना है। जेपीजी नहीं तो जेपीजी के फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस भरना रहेगा और डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद एप्लीकेशन फीस भरना प्रॉपर तरीके से। और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई के द्वारा इजीली पेमेंट कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस भरने के बाद आपको फॉर्म को एक बार प्रीव्यू कर लेना है। प्रीव्यू करने का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस। एप्लीकेशन फॉर्म का जो लास्ट डेट है 12 मार्च 2024 शाम के 5:30 बजे तक इनका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन रहने वाला है। तब तक आप इजीली एप्लीकेशन फॉर्म का फिलअप कर सकते हो। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो की भी नीड है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपके लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो लाके रख देंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरीज आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।